नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत के लिए थाली तैयार है और ये हो रहा है वेलकम करने के लिए जो भी रस्में होती है जहाँ की हम लोगों में यही होता है दोस्तों। और आ चुकी है दुल्हनिया। पिछले पार्ट में आपने इनकी शादी देखी थी और इस पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी ये दुल्हन। तो देख सकते हैं गाड़ियाँ लगी हुई है द्वार पर और हम सोचे चलो आप लोगों को भी दिखा दूँ, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि आप लोगों को मैं दुल्हनिया दिखाऊंगी। तो फाइनली दुल्हन की स्वागत की तैयारियां हो चुकी है, जो हमने पहले ही दिखा दिया। हमने की थी खुद से तैयारियां। और ये देख सकते हैं दूल्हे जी काफ़ी थके हुए दुल्हन को लेकर के आए हैं, क्योंकि शादी का रस्म बहुत लंबा चलता है, 4-5 दिन का सब फंक्शन हो जाता है। तो देख सकते हैं दुल्हनिया भी झांक रही थी। आजकल की लड़कियां होती है जो सभी को पता है कि मोबाइल चालू है या कैमरा चालू है तो उसकी तरफ यदि हम नज़र देंगे तो फ़ोटो अच्छी आएगी, वीडियो अच्छी बनेगी। तो दुल्हनिया को भी पता था कि हम लोग शूटिंग कर रहे हैं मोबाइल से। और देख सकते हैं उनके कुछ ऐसे सामान थे, सिंदूर वगैरह के डब्बे थे जो कि उनके अंदर रह गए थे, तो वही निकालने में मदद करने लगे दूल्हे जी। और फिर दुल्हनिया का सब कुछ अच्छे से सही कर करके उनके बगल में हम लोगों ने एक बच्ची को बिठाया जो दुल्हन को थोड़ा सा हेल्प कर रही थी सारे कुछ सही करने में, क्योंकि वहाँ से तो कोई साथ में आता नहीं है। दुल्हन के पहले आते थे दोस्तों और सभी मंगलचार गीत गाने लगते हैं। और फिर दुल्हनिया का परछन का स्वागत बारी बारी से, चूँकि बहुत सारे लोग होते हैं तो बारी बारी से सबके नंबर आते हैं। लेकिन हाँ, ये सही है कि सबसे पहले जो स्वागत करती हैं और हम दुल्हन का परछन करते हैं वो करते हैं लड़की की अम्मा या लड़के की अम्मा। तो यहाँ पे कर रहे हैं लड़के की माँ, लड़के का सबसे पहले स्वागत, जो उनका बेटा उनकी दुल्हन को, अपनी दुल्हन को लेकर के आया है। तो इस तरह से वो जो आपने गुल्ली जैसी आटे की बनी हुई देखे होंगे, वो कुछ और भी नहीं, वो दुल्हन को निहुंछा जाता है, यानी कि उनकी नज़र उतारी जाती है ये आटे की गुल्लियों से। उसके बाद आम के पत्ते से हल्का सा गरम करके उसको आग में, वो दिए में और गाल में सटाया जाता है। तो ये कर रही है लड़के की माँ यानी दुल्हन की सासू माँ। और फिर बारी बारी से सभी उनके नज़र को उतारते हैं, चूँकि कोई नज़र ना लगा दे दुल्हन को। उसके बाद मेरी ही बारी आती है, क्योंकि मैं मामी हूँ, मुझसे ही सारा रस्म पहले करवाती थी कि नहीं आप कीजिए। तो फाइनली मेरी बारी आती है। उसके बाद उनके सेंदूर वाले पहले को उनकी सासू माँ खोलने लगती है कि उनके मांग में थोड़ा सा सेंदूर भी भरा जाता है। गल सेदी करने के बाद, यानी कि दुल्हन को जब हम लोग परछन करते हैं उस समय उनके मांग में जो जिस सिंदूर से शादी हुई थी वहाँ के लोगों ने तो भरा ही होगा। लड़के पहले भरते हैं, उसके बाद सभी भरते हैं थोड़े थोड़े बारी बारी से चुटकियों से। तो यहाँ आने के बाद लड़के की घर की जितनी भी महिला होगी सभी लड़के दुल्हन को चुमा करके उनके मांग में थोड़ी थोड़ी सिंदूर सभी भरेंगे। इससे पता है क्या होता है, सुहाग बढ़ते हैं। कहते हैं सुहागन महिला जितने बार माथे में टीके सिंदूर उतना लंबा सुहाग चलता है। तो बस यही तो है शादी, और इन्हीं को तो लेकर के 7 जन्म तक निभाते हैं लोग एक दूसरों के साथ। जी हाँ दोस्तों, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, ऐसा कहा जाता है बहुत सारी फिल्मों में। लेकिन ये फिल्म नहीं है दोस्तों, ये हकीकत है कि यदि एक चुटकी सिंदूर दुल्हन के मांग में भर दी जाती है तो दुल्हन के दिन और दुनिया दोनों ही बदल जाते हैं, पूरा संसार बदल जाता है लड़कियों का। ये बहुत ही समझिए इमोशनल रस्म है और ये एक जीवन बदलने वाली सचमुच की कहानी है। तो कल आपने हमारे लड़के को देखा, अगली वीडियो में देखा होगा, हमारा लड़का कुंवारा रहता है, जो बेफिक्र रहता है, सारी दुनियादारी से किसी चीज़ की परवाह नहीं। और आज के बाद से उनको अब हर चीज़ की परवाह करनी पड़ेगी, क्योंकि एक जिम्मेदारी उनके ऊपर और बढ़ जाती है। ऐसा हर लड़के के साथ होता है, सभी के जीवन में एक बार ज़रूर होता है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही शुभ है। तो हमने भी परछन किया, देख सकते हैं कितनी सुंदर से थाल सजा करके हमने भी परछन किया। दुल्हन काफ़ी खुश थी, क्योंकि दूल्हे और दुल्हन बहुत सुंदर थे, आपस में दोनों की बातचीत पहले से
हो रही होती थी। ऐसा होता है दोस्तों आजकल के ज़माने में, जब शादी तय कर दी जाती है तो फ़ोन पे बातें होने लगती है। और ये होता है एक रस्म जो कि कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। सासू माँ जो दाल की घटनी वाले, दाल मिलाने वाली जो होती है, हम लोग उसको दलघटनी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते होंगे उसको इंग्लिश में, मैं नहीं जानती हूँ। तो उनसे उनको निहुंचा जाता है, उनके सर को दाबा जाता है कि दुल्हन सासू माँ के नीचे रहे, ऊपर ज़्यादा ना उठे। तो इस तरह के रस्मों से पता नहीं क्या खुशी मिलती है, लेकिन गाँवों में लोग बहुत खुश हो जाते हैं ऐसा करके। बाद में जो होगा देखा जाएगा। अभी रस्मों को सही से किया जाता है। फिर दुल्हन की मासी परछती है, चाची परछती है दुल्हन को, सभी मतलब बारी बारी से फैमिली में जितने भी महिला होते हैं जो दूल्हे से बड़े होते हैं, लड़के से बड़े होते हैं, वो सारी ये रस्में कर सकते हैं। तो बारी बारी से उनके चाची वगैरह सभी ने किया। हम तो मामी लगते हैं दोस्तों, तो हमने भी किया, अभी आपने देखा। बाकी सभी बारी बारी से करते हैं। इस तरह से वो गुल्ली जो है उनके ऊपर निहुंची जाती है, कार के ऊपर फेंकी जाती है। पहले तो दुल्हन डोली में आती थी, मगर अब ये रस्म पुराना हो गया है, दुल्हन अब गाड़ी में आती है। और फिर बस इस तरह से सभी चुटकी चुटकी भर सिंदूर दुल्हन के माथे में, जितने भी लोग होते हैं सभी भरते हैं बारी बारी से। बस यही है ख़ास बात, जो दुल्हन के स्वागत अपने अपने तरीके से छोटे मोटे रस्म में चेंजिंग होती है हर जगह में, हर गाँव में। जो किसी गांव में थोड़ा सा कुछ अलग हो जाता है, लेकिन प्रोसेस सेम है कि दुल्हन गेट पे आई है, उनकी गलसेदी की जाएगी। ये दूल्हे की दीदी है जो कि बड़ी बहन है लड़के की, मैंने मिलाया था पिछले वीडियो में आपसे। तो वो दीदी कर रही है गलसेदी परछन, जो कि ननद बनती है, जिनका कि काफ़ी सारा रोल होता है हर महिलाओं के जीवन में। बहुत अच्छी कोई कोई होती है, कोई कोई बहुत बुरी हो जाती है। ये हम महिलाएं हैं डिसाइड करते हैं। फाइनली दुल्हन टोकरी में पैर रख करके घर के अंदर प्रवेश करती है। ये भी एक नियम है दोस्तों, बांस की टोकरी में दुल्हन को पैर रख करके कार से घर तक लाया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग कुल देवी को मिलाने के लिए ले गए, दुल्हन को प्रणाम करवाने के लिए ले गए थे दोस्तों। फाइनली सारी रस्म पूरी हो चुकी है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं दुल्हन से। तो दोस्तों ये है हमारी, तो ये है प्यारी सी दुल्हन। बस इन्हीं के का ये सारा फंक्शन था दोस्तों। अभी हम अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोग बताइए कमेंट करके कि कैसा लगा हमारा ये शादी वाला ब्लॉग। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय।